हेलो दोस्तों, तो भाई आज करेंगे हम कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। भाई लिमिट पे सारे क्वेश्चन करेंगे भाई, किसके? जेई मेंस और एडवांस दोनों के करेंगे भाई, और 2025 तक के करेंगे। 2025 तक के अपन जेई मेंस और एडवांस दोनों के क्वेश्चन भी डिस्कशन करेंगे, और जो कॉन्सेप्ट है इनके पीछे कैसे क्वेश्चन को अपने को करना है, थ्योरी प्लस क्वेश्चन। अपन जेई मेंस प्लस एडवांस है ना, दोनों के लिए अपन ये सीरीज करना जा रहे हैं ना। तो भाई इसको पूरी करने के लिए भाई जेई की प्रिपरेशन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए करने के लिए जुड़िए लिमिटलेस मैथ। भाई इस चैनल से जुड़िए अपने लिमिटलेस मैथ से, है ना। तो भाई आज करेंगे हम लिमिट। तो लिमिट का मैं करवाने जा रहा हूँ भैया चैप्टर। तो लिमिट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई के लिए, इसमें से हर ईयर क्वेश्चन बनते हैं। तो भाई जेई लिमिट एक्चुअली में है क्या? देखो कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट है क्या भाई? लिमिट पढ़ा रहे हैं तो कॉन्सेप्ट भी तो होगा पीछे कि भाई लिमिट क्यों पढ़ रहे हैं। तो अपन देखेंगे भाई लिमिट क्यों पढ़ना है अपने को। तो देखो मैंने दिया भाई कि फंक्शन दिया भाई, तो भाई मैंने दिया x² डिवाइड बाई एक्स, ये फंक्शन दिया भाई मैंने। अब देखो, अब मैंने बोला कि भाई इसको 0 पे अपने को फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो क्या आप 0 से डिफाइन कर पाओगे कि इस पे 0 का स्क्वायर डिवाइड बाई 0? ये तो अनडिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड है। तो भाई ये तो नॉट डिफाइंड है, तो अपन क्या करेंगे, इसके 0 पे ना निकाल कर, एग्जैक्ट 0 पे ना निकाल कर 0 के आसपास या तो 0 के नेबरहुड में निकालेंगे। नेबरहुड में कैसे निकालेंगे? नेबर में 0 प्लस से और 0 माइनस से, है ना। तो लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है? जब उस पॉइंट पे हमसे लिमिट नहीं निकलती है तो हम उसके नेबर में लिमिट इन्वेस्टिगेट करते हैं, है ना। तो लिमिट का भाई इतना सा रोल है कि जब हम उसके नेबर में निकालेंगे लिमिट, जब उस पॉइंट पे नहीं निकल रही हो, है ना। तो लिमिट का भाई बेसिक है कि आप समझ चुके हैं ना कि लिमिट उस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं होता तो हम उसके आसपास 0 प्लस और 0 माइनस पे निकालते हैं और दोनों बराबर हो जाते हैं भाई, तो ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट। और अगर दोनों बराबर नहीं हो तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो क्या? लिमिट एग्जिस्ट। और क्या बोला भाई? दोनों बराबर ना हो। देखो 0 प्लस मतलब 0 को राइट साइड से अप्रोच करना और 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करना, ये दोनों बराबर ना हो तो क्या बोलेंगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। भाई लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, दोनों इक्वल होने चाहिए। ये क्या है? ये है RHL, ये क्या है? RHL, और ये क्या है? LHL। भाई ये है LHL और ये क्या है? ये है RHL। भाई राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों को बराबर होना चाहिए। तो भाई देखिए लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है ना। लिमिट का कॉन्सेप्ट है जब हम उस पॉइंट पे लिमिट नहीं निकाल सकते हैं तो हम उसके नेबर में इन्वेस्टिगेट करते हैं। नेबर मतलब देखो मैंने बोला कि 0 प्लस मतलब 0 ये रहा तो हम प्लस साइड से 0 प्लस मतलब इधर से अप्रोच करेंगे भाई 0 को, और 0 माइनस, देखो 0 माइनस मतलब 0 के नेगेटिव साइड से इधर से अप्रोच करेंगे और प्लस के इधर से अप्रोच करेंगे, है ना। तो आप समझ चुके हैं बिल्कुल भन्नाट तरीके से। तो अब देखिए कैसे हम मतलब इसके कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लिखा है कि भाई क्यों है ज़रूरत इसकी। तो क्या देखेंगे अपन, एक उससे देखेंगे थ्योरेटिकल। तो सिंस f ऑफ 0, भाई सिंस f ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड, क्या लिखा है भाई? इज नॉट डिफाइंड। भाई क्या लिखा है लाइन में कि अगर f ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड सो वी विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ fx। तो क्या करेंगे? सो वी विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ fx एट x बराबर 0 प्लस मतलब राइट हैंड साइड से और x बराबर 0 माइनस मीन्स लेफ्ट हैंड साइड से। तो क्या करेंगे? so we will try to find the value of f of x by f of x at x बराबर 0 प्लस एंड x बराबर 0 माइनस। भाई समझ गए बिल्कुल भन्नाट तरीके से। भाई क्या करना है अपने को? इन्वेस्ट। भाई क्या है, अगर हम f ऑफ 0 पे लिमिट डिफाइन नहीं कर सकते हैं, सिंस f ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड देन सो वी विल ट्राई
क्या करेंगे, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर 0 प्लस एंड एक्स बराबर 0 माइनस। भाई समझ गए बिल्कुल कैसे करना है। जब 0 पे वैल्यू डिफाइंड नहीं होती है तो अपन क्या करते हैं, 0 प्लस से लेते हैं और 0 माइनस से लेते हैं। अब भाई देखो मैं एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, ये क्या है भाई, x बराबर a, मतलब ये x बराबर a मतलब क्या है, x इक्वल टू a है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू है। मैंने बोला भैया x बराबर a मतलब यहाँ पे 3 ले लो, तो देखो x बराबर 3 इनसे x बराबर 3 ही है, मतलब ना 3 से थोड़ा सा आगे ना 3 से थोड़ा सा पीछे, x बराबर बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू 3 है। अब मैंने बोला कि चलो x टेंड्स टू a, तो भाई x टेंड्स टू 3 बोला मैंने, तो क्या बोला मैंने कि भाई x बराबर 3 कभी नहीं होगा। क्या है भैया, x बराबर 3 कभी नहीं होगा। भाई x टेंड्स टू 3, x 3 की तरफ जा रहा है, क्या कर रहा है, x 3 की तरफ जा रहा है, मतलब x माइनस की तरफ से जा रहा है 3 की ओर, 3 माइनस, और देखो 3 है ये मैंने लिया, देख लेट से 3 है ना, तो देखो 3 प्लस मतलब इधर की ओर और 3 माइनस h, ये 3 प्लस h ले लिया मैंने, मतलब 3 को h को जैसे अपन 0 की तरफ ले जाएंगे तो ये 3 पे जाएगा कि नहीं, और h को जैसे 0 की तरफ जाएंगे तो ये 3, तो ये लेफ्ट हैंड से अप्रोच करेंगे, ये राइट हैंड से अप्रोच करेंगे, है ना। तो देखो मैंने क्या बोला कि अपन जब लिमिट उस पॉइंट पे नहीं निकाल सकते तो अपन उसके आसपास निकालते हैं। भाई ये कॉन्सेप्ट याद रखना बिल्कुल, है ना। अब देखो मैंने ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग बता देता हूँ मैं, भाई क्या है ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग। तो भाई देख लिए ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ा कि लिमिट का एक्चुअली में है क्या। तो भाई मैंने लिया फंक्शन, भाई यही फंक्शन ले ले अपन जो लिया था अपन ने, तो भैया ये एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स है अपने को मालूम। तो अपन क्या करेंगे, अपन ने कभी देखा कि भाई 2 इंटू 0 डिवाइड बाई 0, तो 0 से 0 कैंसिल कर दिया 2, भाई ऐसा कभी नहीं होता। अगर x बराबर 0 है तो ऐसा कभी नहीं होता। तो अपन कभी नहीं करेंगे कि जब x 0 पे है तो अपन उसको एक्स स्क्वायर डिवाइड, पर अपन कब कर सकते हैं, जब x बराबर नॉट इक्वल टू 0 है तो अपन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, मतलब x से x कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचेगा, x बचेगा ओनली, है ना। और भाई x बराबर 0 पे अनडिफाइंड है, x बराबर 0 पे क्या है, अनडिफाइंड है, नॉट डिफाइंड, है ना, ये है नॉट डिफाइंड। तो आप समझ चुके हैं बिल्कुल ये फंक्शन किस तरह वर्क करता है। भाई ग्राफिकल इंट्यूशन भी देख लो, ये है भैया ग्राफ, है ना। देखो फंक्शन क्या है, x बराबर नॉट इक्वल टू 0 पे y, x बराबर नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या है भाई y बराबर x, तो भाई ये ले लो और ये ले लो, तो ये भैया y बराबर x का ग्राफ है कि नहीं, ये x बराबर नॉट इक्वल टू, जो मैंने यहाँ पर ये करा है, यहाँ पे डार्क नहीं किया, यहाँ पे मैंने ओपन किया है ना, तो इसमें मतलब है यहाँ पे x बराबर 0 को डिफाइंड नहीं है, x बराबर 0 पे वैल्यू डिफाइंड नहीं है, x बराबर 0 को डोमेन में कंटेन नहीं किया गया, है ना, डोमेन में कंटेन नहीं किया गया क्योंकि x बराबर 0 पे डिफाइन नहीं है वैल्यू। तो अपन ने क्या किया, x बराबर 0 पे इसे कंटेन नहीं किया। अब देखिए इसके आगे, चलो ग्राफिकल इंट्यूशन और थोड़ा और अपन देख लेते हैं। तो ग्राफिकल इंट्यूशन देखने के लिए अपने को एक ग्राफ बनाना पड़ेगा और अपने को देखना पड़ेगा कि वैल्यू कहाँ पे और क्या ले रही। तो भाई ये लिया मैंने ऐसा, ये लिया मैंने ऐसा, अब मैंने लिया x0, x1, x2, तो भाई यहाँ पे x2, ये देखो मैंने लिया यहाँ पे y0, y1 और y2। अब देखो मैंने x0 पे वैल्यू ली तो मैंने यहाँ पे ये ओपन कर दिया और मैंने यहाँ पे डार्क कर दिया, है ना, ये इसी के लाइन में है ना। तो ये देखो x0 पे जो वैल्यू है वो ये नहीं है, देखो ये नहीं है, ये है वैल्यू एक y1 है ना, क्योंकि यहाँ पे ओपन है और यहाँ पे क्लोज है, मतलब यहाँ पे जो डार्क है मतलब ये ली गई है वैल्यू। तो भाई ये मैंने खींचा और यहाँ पे मैंने कर दिया भाई ये इसके रेस्पेक्ट में ये ओपन कर दिया और यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया इसके रेस्पेक्ट में, है ना। तो अब देखिए, अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे किया और यहाँ पे क्लोज कर दिया और यहाँ पे मैंने कर दिया लेट से ओपन कर दिया, है ना, यहाँ पे मैंने कर दिया ओपन। तो भाई x2 की वैल्यू यहाँ पर आएगी, मतलब y0। तो क्या है भाई, x0 पे क्या दे रहा है, y0, सॉरी x0 पे क्या दे रहा भाई, ये तो दे नहीं रहा तो ये दे रहा, तो x0 पे क्या दे रहा भाई, f ऑफ x0 बराबर y1, है ना। अब देखो x1 पे क्या दे रहा भाई, y2, यहाँ पे तो भाई ओपन है भाई, यहाँ पे तो डार्क नहीं है, तो ये क्या दे रहा x1 पे y2 दे रहा, तो भाई f ऑफ x1 बार पे क्या दे रहा
y2। अब देखो ये बचा x2, तो f ऑफ x2 पे क्या दे रहा भाई, f ऑफ x2 पे दे रहा ये y0 है ना, तो y0 दे रहा। तो भाई अपन ने देख लिया ये कि कैसे ग्राफिकल इंट्यूशन देखते हैं अपन, ग्राफिकल इंट्यूशन से अपन कैसे लिमिट देखते हैं ना। तो अब देखिए आगे, इसके आगे देख लीजिए कि आगे क्या है। अब देखो भाई मैं बताऊंगा एक क्वेश्चन, पहले कर लेते हैं अपन एक क्वेश्चन, भाई कॉन्सेप्ट समझ जाए लिमिट का, इसलिए अपन एक कर लेते हैं क्वेश्चन। तो भाई क्वेश्चन क्या है, x टेंस टू π/2, बोलो हाँ, बोलो हाँ या ना। चलो ठीक है, ये कर लिया अपन ने। अब देखो टेन इनवर्स ले लिया मैंने भाई, चलो टेन इनवर्स भी ले लिया भाई, अंदर क्या ले लिया मैंने, cos x। अब ये क्या है भाई, ये जो है ये है GIF मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आपको पता है भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो मैं इसको नहीं बताऊंगा। तो भाई इसका आंसर क्या होगा, देखो भाई टेन, सब देखिए टेन cos x का ग्राफ कैसा, भाई cos x का ग्राफ है ये वाला, है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। देखो cos x π/2 पे क्या देता है भाई, π/2 पे दे रहा है भाई 0। भाई अपन ने देखा cos 0 पे 1 दे रहा, तो π/2 पे क्या देगा भाई 0 देगा। तो अपन क्या करेंगे, cos π/2 को f ऑफ π/2 प्लस h, भाई π/2 प्लस मतलब π/2 से थोड़ा सा आगे इधर से अप्रोच करेंगे भाई π/2 से, है ना। और π/2 माइनस भी निकाल लेंगे उसके हिसाब से, π/2 माइनस भी निकाल लेंगे। तो भाई पॉइंट क्या है π/2, और निकालना क्या है π/2 प्लस π/2 माइनस। तो यहाँ देखो ये 0 है। अब देखो मैंने π/2 प्लस लिया, मतलब थोड़ा सा आगे लिया, थोड़ा सा आगे। तो π/2 प्लस मतलब ये कहाँ जा रहा है भाई, ये जा रहा है नीचे, दे रहा वैल्यू अपने को थोड़ा सा दे रहा नेगेटिव, भाई ये दे रहा अपने को नेगेटिव वैल्यू, है ना। देखो यहाँ पे देखा नेगेटिव वैल्यू दे रहा भाई, ये दे रहा अपने से 0 के पास पर नेगेटिव। तो भाई 0 से छोटा सा नेगेटिव भाई π/2 प्लस से जा रहा, मतलब क्या होगा, ये होगा टेन इनवर्स लिमिट। यहाँ से देखो लिमिट x टेंस टू π/2 और टेन इनवर्स भाई π/2 पे गया ये टेन इनवर्स। तो ये थोड़ा सा 0 से नेगेटिव साइड से अप्रोच होगा, तो ये माइनस का पॉइंट 0.000 ऐसा कुछ देगा, है ना। तो ये क्या होगा, ये 0 से नेगेटिव साइड से आएगा। कैसे अप्रोच करेगा, 0 को नेगेटिव साइड से अप्रोच करेगा, है ना। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 0 नेगेटिव। अब देखो लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस, भाई ये क्या करेगा, π/2 को माइनस से अप्रोच करेगा, भाई इधर से अप्रोच करेगा, तो ये इधर की देगी, तो ये 0 प्लस देगा भाई, ये 0 प्लस देगा। तो भाई ये क्या होगा, f ऑफ π/2 प्लस क्या होगा, ये देखो टेन इनवर्स और ये -1 हो जाएगा, टेन इनवर्स -1, क्योंकि 0 नेगेटिव, 0 से थोड़ा सा हल्का नेगेटिव माइनस में होगा, तो वो क्या वैल्यू देगा -1, GIF क्या देगा -1, तो भैया -1 दे दिया। अब देखो टेन इनवर्स एक ओड फंक्शन है, तो ये क्या देगा, टेन इनवर्स 1, है ना। अब देखो टेन इनवर्स 1 क्या होता है, माइनस, देखो टेन इनवर्स क्या होता है π/4, तो ये क्या हो गया माइनस का π/4, यहाँ पे क्या होगा भाई माइनस का π/4। चलो ये हो गया राइट हैंड लिमिट, अपन ने π/2 को राइट हैंड से अप्रोच करा, तो वो वैल्यू क्या दे रहा है अपने को, माइनस का π/4। अब देखो अपन लेफ्ट हैंड से अप्रोच करेंगे, लेफ्ट हैंड से और अप्रोच करेंगे, तो टेन इनवर्स लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस, भाई अपन ने किया माइनस से अप्रोच, तो भाई टेन इनवर्स ऐसा का ऐसे ही होगा। अब कोस इनवर्स माइनस इधर से जा रहा भाई, इधर से अप्रोच करेंगे, तो 0 से थोड़ा सा बड़ा मतलब 0 पॉजिटिव, तो भाई 0 पॉजिटिव तो 0 देता है, तो लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस टेन इनवर्स ऑफ 0, भाई 0 पे क्या दे रहा है, 0 वैल्यू दे रहा है। तो अपन क्या करेंगे भाई, अपन करेंगे इसको टेन इनवर्स 0, भाई तो ये दे रहा 0, तो भाई LHL बराबर RHL होना चाहिए लिमिट एग्जिस्ट के लिए, बट LHL बराबर नॉट इक्वल टू RHL है, क्योंकि LHL जो है वो है, LHL है 0 और RHL क्या है -π/4, तो लिमिट क्या कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना। तो आपने देखा यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो भाई देखिए आगे, इसके आगे देखिए भाई इंपॉर्टेंट चीज़ें है, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल जेई मेंस और एडवांस हम फोड़ देंगे यहाँ से करके। चलो भाई, तो भाई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म देखेंगे आप, क्या भाई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या है भाई, वो भी देख लीजिए। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, भाई जल्दी से जल्दी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म देख लीजिए कि भाई होता क्या है। तो भाई 7 प्रकार की 7 टाइप्स ऑफ इंडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो फर्स्ट ऑफ क्या है, फर्स्ट है 0/0 फॉर्म, भाई बोलो हाँ या ना।
हाँ। सेकेंड है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, बोलो हाँ या ना। हाँ। थर्ड क्या है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, है ना। फोर्थ क्या है, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी। 5 क्या है भैया, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, है ना भाई। 5 क्या है, 0 की पावर 0 भाई। 6 क्या है, इन्फिनिटी की पावर 0 भाई। 7 क्या है, 1 2 3 4 5 6, है ना। 7 क्या है भाई, 1 की पावर इन्फिनिटी, बोलो हाँ या ना। ये है भैया 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ लिमिट। जैसे अपन लिमिट निकालेंगे तो ये फॉर्म बनेगी, तो अपन किस प्रकार इसको फर्दर अपन सोल्व करेंगे तो देखिए आगे, है ना। तो अब देखो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको करना है उसको सोल्व, है ना। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बिल्कुल कर देंगे, है ना। तो भाई बिल्कुल देखिए भाई क्वेश्चन देखिए भाई। फैक्टराइजन मेथड भाई, फैक्टर से कैसे करते हैं अपन, फैक्टराइजेशन, है ना। फैक्टराइजेशन मेथड। तो भाई फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, यहाँ एस आएगा, है ना। फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड है भाई कि अपने को फैक्टर निकाल के कैंसिल करना। भाई फैक्टर कौन सा, जो फैक्टर नीचे 0 लाएगा उसको ऊपर के फैक्टर से अपन कैंसिल कर देंगे, है ना। तो भाई मैं देख रहा हूँ इवेल्यूट करना। भाई एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, क्या इससे अपने को सिंपली समझ में आ जाएगा, है ना, अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो भाई क्या करेंगे अपन करेंगे, लेट से मैंने बोला लिमिट x टेंड्स टू 2 और x स्क्वायर माइनस 5x, ये क्या है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6x स्क्वायर, है ना, x स्क्वायर माइनस 4। तो भाई ये क्या बन रहा है भाई, ये बन रहा है 2, देखो 2 रखो यहाँ पे, तो बन रहा है 4 माइनस 10। तो भाई ये बन रहा है 0/0 फॉर्म। तो भैया अनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा, तो अपन रेशनलाइज से करेंगे तो क्या करेंगे भाई, इसको फैक्टराइज करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर क्या हो जाएगा x माइनस 3 x माइनस 2, बोलो हाँ या ना। हाँ, नीचे क्या हो गया फैक्टर x माइनस 2 x प्लस 2। अब देखो जो 2 0 कर रहा था नीचे को, तो वो इससे कैंसिल हो गया, है ना, बोलो सिंपली हाँ या ना। हाँ, तो अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 3 x प्लस 2। भाई चलो अब तो रख दो वैल्यू, कोई भी नहीं है तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। तो 2 माइनस 3 और 2 प्लस 2, तो ये क्या होगा -1/4, बोलो हाँ या ना। हाँ, तो अब देखिए इसके आगे में क्या इसको एल हॉस्पिटल से कर सकता हूँ भाई, 0/0 फॉर्म है, जरूर कर सकते हो। तो अपन एल हॉस्पिटल लगाएंगे भाई, रेशनलाइज समझ गए। अब देखो एल हॉस्पिटल से कैसे करते हैं, तो भाई फैक्टराइजेशन तो समझ गए अपन। अब देखो एल हॉस्पिटल से और देख लो एल हॉस्पिटल से कैसे करते हैं। भाई जेई के बच्चे हैं तो एल हॉस्पिटल आपको आता होगा कैसे यूज़ करते हैं। भाई 0/0 और इन्फिनिटी में एल हॉस्पिटल यूज़ हो जाता है, बोलो हाँ या ना। 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी फॉर्म में एल हॉस्पिटल यूज़ हो जाता है। तो अपन यहाँ करेंगे एल हॉस्पिटल यूज़ का रूल का यूज़। तो x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4, है ना। तो 0/0 फॉर्म बनना है, यहाँ पे देखो वैल्यू रखी थी मैंने 0/0 फॉर्म। तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो 2x माइनस 5 और 2x है ना, तो अपन क्या करेंगे इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे। तो अपन क्या होगा ये -1/4। तो भाई आंसर आया या ना आया, बिल्कुल सही आया आंसर। तो बोले हाँ या ना, समझ आया, बिल्कुल एकदम भन्नाट तरीके से। अब देखिए आगे भाई, अब देखिए मैं करवाने जा रहा हूँ जेई का क्वेश्चन करवा लेते हैं। अब बोलो हाँ या ना। हाँ भाई, एक जेई का क्वेश्चन करवाते हैं, फिर आगे मूव करेंगे। तो भाई जेई का क्वेश्चन है, लेट मैंने बोला एफ आर से आर एक फंक्शन है, रियल से रियल नंबर एक फंक्शन है ना, बी एफ फंक्शन, भाई बी ए फंक्शन, बी एफ फंक्शन, भाई बी एफ फंक्शन सच देट भाई ये भी लिख लो, सच देट किस प्रकार है भाई फंक्शन, वो दे रहा है एफ ऑफ 2 पे 4, एफ ऑफ 2 पे दे रहा 4 एंड एफ डैश ऑफ 2 पे दे रहा वो 1,
भाई एफ डैश ऑफ 2 पे दे रहा है 1 भाई। देन द वैल्यू अपने को क्या करना है, देन दी वैल्यू अपने को वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, वैल्यू ऑफ भाई वैल्यू ऑफ, थोड़ा सही से लिख देता हूँ नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। वैल्यू ऑफ किसकी निकालनी है भाई, लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर एफ ऑफ 2 माइनस 4 एफ ऑफ ए डिवाइड बाई x माइनस 2। भाई x इक्वल टू 2 रख के देखो यहाँ पे, तो देखो 2 का स्क्वायर 4 f2 माइनस f4 f2, तो भाई ये गया 0 पे, ये गया 0 पे। भाई 0/0 फॉर्म में एल हॉस्पिटल लगा सकते कि नहीं, बोलो हाँ या ना, हाँ। तो भाई एल हॉस्पिटल यूज़ करो। भाई ये है जेई, सब लोगों को पता होना चाहिए कि भाई ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, जेई मेंस 2021 में पूछा गया है, बोलो हाँ या ना, हाँ। तो भाई जेई मेन 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल चिंदी सा क्वेश्चन है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन लगेंगे एल हॉस्पिटल। तो भाई ये हो गया 2x, ये है कांस्टेंट, भाई कांस्टेंट को ऐसे ही लिखा -4, ये भैया एफ डैश ऑफ x हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1। तो क्या है भैया 2x एफ ऑफ 2 -4 एफ डैश ऑफ x। तो भैया एफ ऑफ x और एफ डैश x निकाल लो, भाई x टेंस टू 2 पे जा रहा है भाई। तो भैया एफ ऑफ 2 और एफ डैश ऑफ 2 की वैल्यू निकालो। तो भैया एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू है, चलो x बराबर 2 रख दो, तो 2 इंटू 2, तो क्या है भैया x टेंस टू 2, तो 2 इंटू 2, और एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 4 है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 4 है, -4 एफ डैश ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 1 है। तो भैया कितना आया, ये आया 16 - 4 बराबर 12। इसका आंसर क्या है 12 है, इसका आंसर क्या है 12 आंसर है इसका। तो भाई चिंदी सा क्वेश्चन है जेई मेंस का, तो आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से कर लिया हुआ है ना, बोलो हाँ या ना, हाँ। तो भैया चिंदी सा क्वेश्चन था एकदम जेई मेंस 2024 का, तो देख लीजिए आप, है ना। तो आगे हम इसके आगे डिस्कस करेंगे, उसमें अपन और मेथड से देखेंगे इंडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व करने की, है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।